पी क्यू आर, पी क्यू आर आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमसे पूछ रहा है पी माइनस क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर माइनस पी। अब बच्चा क्या करता है, मैं देखता हूँ ऐसे टीचर्स भी, बेटा फटाफट से 3 4 5 कर लो, भुजाएं मान लो 3 4 5। अब वो 3 4 5 मान के इसको सॉल्व कर रहा है और फिर देख रहा है, फिर उसका मन नहीं माना 3 4 5 के बाद, फिर क्या कर रहा है वो रख रहा है फिर 5 12 13। और आप बताओ ऐसे सवाल में पेपर के अंदर वो भी कैलकुलेशन कितनी मुश्किल होती होगी। जरा सी भी गलती हुई, नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ, खेल खत्म हो गया। हमारे कॉन्सेप्ट क्या इतने वीक हो गए? क्या हम ये नहीं जानते हैं कि चाहे त्रिभुज समकोण हो या ना हो, दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होता है? मानते हैं नहीं? दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तो आपने तीसरी में से दो भुजाओं का जोड़ घटा दिया और वो बड़ा होता है, छोटे में से बड़ा घटा दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव। दो भुजाओं के जोड़ को आपने तीसरी में से घटा दिया, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आपने किसी दूसरी भुजा से बाकी की दो भुजाओं का जोड़ घटा दिया, क्या आएगा? नेगेटिव। यहां पे आपने कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नेगेटिव। अगर दुर्गा साहब मैं ये 3 नेगेटिव की गुणा कर दूं आपस में तो मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो ऑलवेज नेगेटिव, ओनली नेगेटिव लगा सकता हूं। बी इज द करेक्ट आंसर। यहां क्या जरूरत थी कि मैं 3 4 5 8 12 13 ये सब फलाना ढिमका करूं? क्या जरूरत थी इसकी? आप बताओ। कितनी सिंपल बात थी। हम सब जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है। जब भी आप तीसरी भुजा से बाकी की दो भुजाओं का जोड़ घटाएंगे, इसका मतलब कि वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है? कि वो नेगेटिव होगा।